नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। भारत भारती हम पढ़ रहे थे और भारत भारती में हमने इतिहास खंड में अतीत, जो हमारा अतीत है उसमें एक इतिहास नाम का उपखंड है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले के जो 10 उपखंड थे वो हमने जान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, संसार भर के ग्रंथगिरी पर चित्त से पहले चढ़ा और प्रांत रामायण तथा गीता ग्रथित भारत पढ़ो, कोई बता दो फिर हमें ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ, हे हरि सुने केवल यही ध्वनि अंत में हम हो जहाँ। यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रंथ रत्न नए नए बहु बार अत्याचारियों ने नष्ट भ्रष्ट किए गए, पर हाय आज रही सही भी पोतियाँ यों कह रही, क्या तुम वही हो, आज तो पहचान तक पढ़ते नहीं। कह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास था वो कुछ आक्रांताओं ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जला दिया था, लेकिन फिर भी कुछ जो बची कुची वस्तुएं हैं वो हमें चीख चीख कर कह रही है कि क्या तुम वही हो, तुम तो पहचान ही नहीं पड़ रहे भाई। कहने का अर्थ है कि इतिहास में जिस सबसे पुराना इतिहास, पुराने से पुराना इतिहास भी हमें जानता है, हम सबसे पुराने हैं, कहने का अर्थ ये होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कला कौशल, 12वां उपखंड है कला कौशल। अब लुप्त सी हो गई रक्षित न रहने से यहाँ, सोचो तनिक कौशल की इतनी कलाएं थी कहाँ। लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी हैं दिखते, 10-4 विद्या विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते। कला कौशल में कौन कौन सी कला है? देखिए, शिल्प, हाँ शिल्प विद्या वृद्धि में तो थी यहाँ यों अति हुई, होकर महाभारत इसी से देश की दुर्गति हुई। मय कृत भवन में यदि सुयोधन जल थल न जल को जानता, तो पांडवों के हास्य पर यों शत्रुता क्यों ठानता। प्रस्तर विनिर्मित पुर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े, अब भी हमारे शिल्प गुण के कुछ चिन्ह कुछ हैं खड़े। भूगर्भ से जब तक निकली वस्तुएं ऐसी यहाँ, जो पूछ उठती है कि ऐसी हुई थी उन्नति कहाँ। कह रहे हैं कि भाई अगर महाभारत के समय पर दुर्योधन पांडवों की कुछ हास्य व्यंग पर इस प्रकार की बातें ठानता नहीं और महाभारत नहीं होती, तो इंद्रप्रस्थ जैसा स्वराज्य कहीं था नहीं, इंद्रप्रस्थ जैसी शिल्पकला आसपास नहीं थी, ये बात हो रही है। और भी इसके अलावा जो है हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हमारा जो है शिल्पकला बहुत उत्तम थी। तो जो भी हमारे इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं आपको सब मिलेंगे देखने को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बालाथल, बैराठ इत्यादि सभी जो भी है वो सारी चीज़ें इस प्रकार की गिनती में आ सकती है। प्रस्तर विनिर्मित पुर यहाँ थे बड़े बड़े दुर्ग, तो बड़े बड़े दुर्ग और किले वगैरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा गर्व हमें होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं। वह सिंधु सेतु बचा अब तक, दक्षिणी मंदिर बचे कब, और किसने विश्व में यों शिल्प चित्र कहाँ रचे। वह उच्चतम यमुना स्तंभ लोह स्तंभ युक्त निहार लो, प्राचीन भारत की कला कौशल सिद्ध विचार लो। बहु अब्रभेदी स्तूप अब भी उच्च होकर कह रहे, संसार के किस शिल्प ने जलपात इतने हैं सहे। सत सत गुहाएं साथ ही गुंजार करके कह रही, प्राचीन ही व शिल्प इतना कौन है। कोई नहीं है जो यवन राजत्व के वे कीर्ति चिन्ह बढ़े चढ़े, वे अधिकतर हैं हमारे शिल्पियों के ही गढ़े। अन्यत्र भी तो हैं यवन कुल की विपुल कारीगरी है, किंतु भारत के सदृश क्या वह मनोहरता भरी। देखिए, कह रहे हैं कि सिंधु सेतु अभी तक बचा है, सिंधु का पुल, और दक्षिण के मंदिर अभी तक बचे हुए हैं ना, अजंता एलोरा भी बची हुई है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो आपका राम सेतु है वो भी बचा हुआ है, और यमुना स्तंभ और लोह स्तंभ इत्यादि भी बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी है। आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिए, जो शिल्पकला है उसमें तो भारत नंबर 1 है। बहु अब्रभेदी स्तूप भी है और गुहाएं हैं, मतलब गुफाएं हैं, वही अजंता एलोरा बता रहा था मैं आपको, और भी बहुत सारी गुफाएं हैं। तो यवन राजत्व की कीर्ति, ये मान रहे हैं कि यवन मतलब कि जो मुगल काल में राज काज स्थापित हुए, अच्छे अच्छे चिन्ह बढ़े, लेकिन फिर भी हमारे शिल्पी उससे भी बड़े थे और वो दबा नहीं पाए उन बातों को, है ना। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं लेखक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चित्रकारी की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कवि। निज चित्रकारी के विषय में क्या कहें, क्या क्रम रहा, प्रत्यक्ष है या चित्र है, यों दर्शकों को भ्रम रहा। इतिहास काव्य पुराण नाट्य
नाटक ग्रंथ जितने दिखते सबसे विदित है चित्र रचना, ते यहाँ सब सीखते होती न यदि वह चित्र विद्या आज से इस देश में, तो धैर्य धरते किस तरह प्रेमी विरह के क्लेश में। अब तक मिलेगा सूक्ष्म वर्णन चित्र के प्रति भाग का, साहित्य में चित्र दर्शन हेतु अनुराग का थी चित्रकार यहाँ स्त्रियां भी चित्र रेखा सी कभी कभी। अंकन कुशल नायक हमारे नाटकों में है सभी, लिखते कहीं दुष्यंत है भोली प्रिया की छवि भली, करती कहीं प्रिय चित्र रचना प्रेम से रत्नावली। रत्नावली दुष्यंत का और इत्यादि की सब बात की गई है। चित्ररेखा एक बहुत तगड़ी चित्रकार थी हमारे यहाँ पर। और जब अभिज्ञान शाकुंतलम की बात है तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब भरतमुनि एक चित्र बनाते हैं तो अचानक शकुंतला का चित्र बन जाता है, उनके तत्कालीन रानी का चित्र नहीं बनता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर वेद पुराण नाटक इत्यादि में बहुत सारी चित्रकारी हमारे यहाँ पर भरी पड़ी है। हर जगह पर नाटक इत्यादि में एक चित्रकार जरूर होता था और चित्रकार चित्र भी बनाता था। मतलब जिस प्रकार से उपन्यास चलते थे उसी प्रकार चित्र भी चलता था, चित्रकाव्य भी। अब चित्रशालाएं हमारी नाम शेष हुई यहाँ पर, आज भी आदर्श उनके हैं अनेक जहाँ तहाँ। अब भी अजंता की गुफाएं चित्त को मोहती है, निज दर्शकों के धन्य रब से गूंज कर रही सोहती। अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत अच्छे अच्छे चित्र है ना। मूर्ति निर्माण की बात आती है, होती न मूर्ति विधान यदि साधन हमारे देश का, पूजन न षोडश विधि यहाँ होता सगुण सर्वेश का। अनुभव न होता एक सीमा में असीमा धार का, होता निर्दर्शन भी उस हृदय रूपोद्धार का। निज रूप में भी दूसरे जन का जिस समय अज्ञान थे, हम उस समय प्रभु मूर्ति का प्रत्यक्ष करते ध्यान थे। ऐसा न करते तो भला हम भक्ति प्रकट करते कहाँ, दर्शन विलंबाकुल जगहों को हाय ले जाते कहाँ। अब तक पुराने खंडरों में मंदिरों में भी कहीं वह मूर्तियाँ अपनी कला का परिचय दे रही प्रकटा रही है। भग्न भी सौंदर्य की परिपुष्टता दिखला रही है, साथ ही दुष्कर्मियों की दुष्टता। मतलब कैसे होता है दुष्कर्मियों की दुष्टता, ऐसे है कि कुछ टूटी फूटी है भग्नावशेष जो मिलते हैं ना, वो कह रहे हैं कि किसी ने तोड़ फोड़ की है, तो वो दिखा रही है, साफ दिखता है। और कुछ मूर्तियाँ जो है इस प्रकार की बनी हुई है कि कुछ अलग ही विधान है। जैसे आप देखेंगे किराड़ू बाड़मेर और हमारा जो है खजुराहो, इसके अलावा बहुत सारी जो ऐतिहासिक स्थल है, जैसे हमारे एक आभनेरी नाम से स्थल भी है राजस्थान में, उसमें बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं। आपको ऐसी अजीब अजीब सी मूर्तियां मिलेगी जो उस समय से भी आपको मैच नहीं करती मिलेगी, ऐसा लगेगा उस समय भी ऐसी मूर्तियां। आगे बढ़ते हैं, संगीत की बात चल रही है। संगीत लोकोक्ति है, गाना तथा रोना किसे नहीं आता, पर गाना तो शास्त्रीय है उत्पत्ति उसकी यही। आकर भयंकर भाव जिस संगीत में अब भरे, हरि को रिझाकर हम उसी में साम गान किया करे। आती सुचेतना जिन्हें सुनकर जड़ों में कहीं अहो, आई कहाँ से गान वे रागन रागनियाँ कहो। हैं सब हमारी ही कलाएं ललित और मनोहारी, ठीक कौतुक में भी हमारी इंद्रिय जालिकता भरी। कह रहे हैं कि गाना और रोना किसे नहीं आता, हमारे यहाँ पर एक प्रसिद्ध कहावत है। और संगीत में जो अलग अलग भाव आ रहे हैं आजकल, वो अलग अलग ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पहले संगीत में भक्ति भाव था और प्रेम था, माधुर्य था, और उससे हम प्रभु को, ईश्वर को रझाते थे। और हमारे यहाँ तो ऐसे किस्से चलते हैं कि प्रभु भक्त के पास आकर खाना खा रहे हैं, भक्त की बुकार पर आ रहे हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे भी किस्से चलते हैं कि ईश्वर को एक ने बांध लिया, धन्ना भगत ना। वही है कि कह रहे हैं कि राग रागनियाँ कहाँ से आई, तुम पता करो भाई। ललित कलाएँ कहाँ से आई, मनोहारी और इंद्रिय जालिता पहले से ही हमारे यहाँ थी, आप पता करोगे तो। अभिनय की बात आ रही है, अभिनय कला के सूत्रधार भी आदि से ही आर्य हैं, प्रकटे भरत मुनि से यहाँ इस शास्त्र के आचार्य हैं। संसार में भी हमारी अपूर्व शकुंतला है, अन्य नाटक कौन उसका सामने कर सकता भला। मैंने अभी कहा था अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा नाटक है जिसके समान आज भी कोई नाटक नहीं है। अब हमारी वीरता आ गया है 13वां शीर्षक। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई बार पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे दानवीर देह का भी लोभ हम करते न थे धर्मवीर की प्राण के मोह पर मरते न थे। वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर थे कैसे बली, जो थे अकेले ही मचाते शत्रु दल में खलबली। होते न वे यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजय यहाँ होते भला, फिर अश्वमेघ की राजसू कहो कहाँ, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि
तीन चार तरह के वीर यहाँ पर बताए हैं, युद्धवीर, कर्मवीर, दानवीर। चार तरह के वीर वैसे भी होते हैं। कर्मवीर वो होते हैं जो कर्मों से वीर होते हैं, अपने कर्म सच्चे कर्म रखते हैं और वे कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं दुनिया में, सिर्फ अपने कर्मों को ध्यान रखते हैं। युद्धवीर वो होते हैं जो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, किसी भी प्रकार से शत्रु से लड़वा लो आप उन्हें, वो हर प्रकार के शत्रु से सामना करेंगे और अपनी लड़ते हुए ही वीर गति लेंगे। दानवीर जो अपनी देह तक का, अपने जिस्म तक का लोभ नहीं करेगा, जैसे दधीची साहब। और धर्मवीर वो होते हैं जो प्राण तक का मोह कभी नहीं करते हैं और धर्म मतलब न्याय, सत्कर्म, धर्म से कभी चूकते नहीं हैं, भक्ति से कभी चूकते नहीं हैं। अब यूँ कह रहे हैं कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जैसे बलि वीर थे यहाँ पर और शत्रु दल में तुरंत खलबली मचा देते थे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। और दिग्विजयी और चक्रवर्ती जैसे भी यहाँ पर राजा होते थे। कुछ उपाधियाँ होती थी, कुछ अश्वमेघ और राजसू जैसे यज्ञ भी होते थे हमारे यहाँ पर, है ना। अब देखिए कुछ उदाहरण है इतिहास के। थे भीम तुल्य महाबली, अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीलामय हुए थे जिनके सारथी, उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में जानों को दिलाता जीत है। हम थे धनुर्वेदिज्ञ जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द भेदी बाण छोड़े सूर ऐसा कौन था। हाँ, मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक वीर धन्व थे यहाँ, रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे यहाँ। कहाँ थी चंचलता सी की सी चमक और शीघ्रता, संधान सी कृतज्ञता, ऐसे गति हाथ में ही बाण की, मुंह खोल कुत्ता भौंकते फिर जब तक करे, भर जाए मुंह तुनीर सा, पर बात क्या वह जो वह मरे। देखिए कहते हैं उदाहरण यहाँ से लिया है जहाँ बहुत प्रौढ़ता आ जाती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ऐसे भी यहाँ पर थे जो कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते के मुंह को सिल दिया, बिल्कुल भौंक नहीं सकता, और जब तक कुत्ता भौंके तीर गिरे तब तक दूसरा तीर आ जाए, लेकिन मजाल की कुत्ता मर जाए, कुत्ते के आर पार तीर नहीं जा रहा, सिर्फ मुंह में रुक रहा है। तो ऐसे भी वीर हमारे यहाँ पर थे और उनका नाम है एकलव्य। ठीक है, उनका अंगूठा ले लिया था द्रोणाचार्य साहब ने। अब वो कह रहे हैं कि आगे हम धनुर्वेदज्ञ थे, बहुत अच्छी धनुर्विद्या हमारी आती थी, सारे शूरवीर सब प्रकार के आते थे, शत्रु को गिराकर बाण भी वापस लौट आते थे। ऐसे भी एक राजा थे जिनका नाम था मत्स्यराज। मत्स्य मतलब यही आपके जो यहाँ पर मत्स्यनगर जो था। फिर आगे भीम जैसे महाबली थे, अर्जुन जैसे महान रथी, जो ऐसे भी रथी थे जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, भगवान थे। और गीता जो आप सुनते हैं इतनी बड़ी चीज़ है, गीता और कुछ नहीं, युद्ध का ही तो गीत है। युद्ध में कैसे लड़ा जाए, बस वही तो गीत है। गीता सबसे पवित्र चीज़ मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके समक्ष ने एक भी विजय सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था। कैसा अपूर्व महाबली, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया, कांधार आदि देश निज सुता था दे गया। 100 से लड़े ऐसे यहाँ वीर थे, सम्मुख समर में शैल सम रहते सदा हम धीर थे। शंका न थी जब समर का साज भारत ने सजा, जावा सुपात्रा चीन लड़का सब वहीं कई डंका बजा। मोहे विदेशी वीर भी वीरता के गान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान से उष्णता वह उस हमारे शेष सोनिस की आहा, जो था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जो है सबका वीरत्व नष्ट हो गया था, इतना बड़ा युद्ध था तत्कालीन समय पर। फिर भी कुछ जो योद्धा बच्चे 4-5 उन्होंने ऐसी वीरता फैलाई आगे, ऐसा कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन पृथ्वीराज चौहान को धनुर्विद्या सिखाई अश्वत्थामा जो महाभारत में बचे रह गए थे। तो वही बात है कि रासो और राजस्थान जैसे ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए वीर में, और विदेशी भी हो गए। कौन विदेशी? जैसे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रिहर्सन, जानते हैं जॉर्ज ग्रिहर्सन, कर्नल टोड को तो आपको जानना जरूरी है। हिंदी के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के विद्यार्थी हैं, तो ये सारी चीज़ें। और राजस्थान के सब वीर आप गिन लेंगे तो पूरे विश्व में इतने वीर नहीं है जितना अकेले राजस्थान में है। जयमल फत्ता ना, आप आला उदल तो बाहर के हैं, मध्य प्रदेश साइड के, उनको छोड़ दो एक बार। दूसरे आपके गोरा बादल है ना, और जो आपके 4 हाथों वाले जो देवता है वीर कल्लाजी राठौर साहब, और बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर महाबली है। ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त की बात जब चली तो चंद्रगुप्त विजयी चारों तरफ था, लेकिन यहाँ जो सिकंदर चारों तरफ विजयी था, माफ करिएगा, सिकंदर दिग्विजय था पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ पर आकर चंद्रगुप्त जैसे सम्राट से सिकंदर भी हार गया। और साथ ही साथ सेल्यूकस उसका सेनापति था, जो हारा तो हारा, अपनी बेटी भी दे गया। चंद्रगुप्त से उसकी बेटी की शादी की थी, है ना। अब देखिए कुछ थोड़ी सी
कड़वी बातें आ रही है, थोड़ा देखते जाइए। रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ, पड़ती कठिनता थी जहाँ, जाते वहाँ तो थे वहाँ। नृप मान कृत काबुल विजयी की बात सबको ज्ञात है, दृढ़ता शिवाजी के निकट जयसिंह की विख्यात है। छत्राणियाँ भी शत्रुओं से है यहाँ निर्भय लड़ी, इतिहास में जिनके गाथाएं हैं अनेक भरी पड़ी। देकर विधा युद्धार्थपति को प्रेम पल्लवी सी खिली, फिर भी न भेंट हुई तो स्वर्ग में जट जा मिली। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्यपूर्ण पवित्र था, थी युद्ध में शत्रुता अत्यंत्र बैरी मित्र था। जब जय लोभ में भी छल कपट आने ने पाता था पास, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का था विश्वास। प्रतिपक्षियों को भी सत्य का विश्वास था। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर योद्धा था, जैसे रावल रतन सेन की बात तो आपने सुनी होगी, पद्मावत जो काव्य आपने सुना होगा। तो रावल रतन सेन ने ऐसा युद्ध लड़ा, उसने खूब जम के जो है अलाउद्दीन खिलजी को पीटा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो वो घर आया, माफ़ी मांगी और वो उनको बाहर छोड़ने के बहाने ले गया। फिर उन्होंने थोड़ा सा सत्कार भाव से उसका सम्मान किया और वो बाहर छोड़ने गए और इतने में उसने धोखा कर दिया। तो वही बात है, बैरी भी उनकी जो है पवित्रता का लोहा मानते थे, विश्वास मानते थे। कुछ स्त्रियां भी यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से लड़ी और स्त्रियां बहुत सारी उदाहरण के तौर पर दी जा सकती है। आप जब स्त्रियां ऊपर पड़ी होगी आपने, रानी दुर्गाबाई, कर्मावती, साथ ही साथ अगर भारत की संदर्भ में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी छतरानियाँ थी, सातवाहन सतकीर्णी की जो माँ थी गौतमी, उनका भी नाम आता है। अब ये थोड़ी सी बात ऊपर जो दी गई है वो कड़वी ऐसे है कि यवन मतलब कि जो मुगल साम्राज्य था उसके भी रक्षक हमारे राजपूती तो थे। और मान सिंह की बात है, काबुल विजय तक की बात आपको प्रसिद्ध है। बंगाल और काबुल विजय मान सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण विजय थी जो दिलाई थी अकबर को। और शिवाजी के निकट जो जयसिंह विख्यात थे और शिवाजी के साथ साथ वो औरंगजेब के भी निकट थे, ये ध्यान रखिए, दोनों के निकट थे। इस बात का एक किस्सा प्रसिद्ध है, शिवाजी गए थे मुगल दरबार में, वहाँ उनके साथ धोखा हुआ था और वहाँ कई बातें हुई थी, आगे जानेंगे हम कभी इतिहास की बातें, ठीक है। पाते न थे जय युद्ध में भी हम सुयस के साथ में, इंद्रिय तथा मन में निरंतर थे हमारे हाथ में। हम धर्म धनु से भक्ति शर भी छोड़ने में सिद्ध थे, अतएव अक्षर लक्ष्य भी करते निरंतर सिद्ध थे, निरंतर विद्य थे। यद्यपि हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सके, ऐसे नहीं थे जो समर में शक को भी डर सके। पर पराजय को तो थे सदा हम तो चित्रण सा मानते, लाचार होकर भी कभी लंका श्रेष्ठ रण ठानते। मतलब ये है कि हमने कभी पीछा नहीं ठाना और लंका जैसी नगरी को भी हमने लाचार होते हुए भी जीत लिया और हमने कभी धर्म अपना छोड़ा नहीं। ये बिल्कुल सिद्ध है बात, है ना। तो कभी सुयस के साथ में हमने युद्ध लड़े, कभी भी हमने अपयश कमाया नहीं। अब शक्ति का उपयोग है 14वां खंड। अन्याय अत्याचार करना तो किसी पर दूर है, किसका जिसका किया हमने किया उपकार ही भरपूर है। पर पीड़ितों का त्राण कर जो दुख हम खोते नहीं, जो आज हिंदुस्तान में पारसी होते नहीं। जाकर कहाँ हमने जलाई आग युद्ध अशांति की, थे घूमते सर्वत्र हमने कहाँ पर क्रांति की। करते वही थे हम कि जिससे शांति सुख पावे सभी, सर्वानंद होकर परहित व्रत छोड़ सकते थे कभी। भूले हुओं को पथ दिखाना हमारा कर्तव्य था, भूले हुए को पथ दिखाना हमारा कर्तव्य था। राजा तो क्या जगत हमको मानता आचार्य था, शतकंग में पाया हुआ भी कोई मान है। खींच जाए पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। तो कह रहे हैं कवि कि देखिए हमने युद्ध और अशांति की बात तो कभी जानबूझ के तो की नहीं, शक्ति का प्रयोग हमने कभी उचित ही किया है, अनुचित कभी किया नहीं। अगर हमने कभी जीत भी लिया किसी को तो वैसे ही छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान की बातें तो आप लोग को याद ही होगी, पृथ्वीराज रासो को आप याद कर लें, हिंदी में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये बात आ रही है शक्ति उपयोग की तो पृथ्वीराज चौहान को आपको याद करना चाहिए। तो हमने युद्ध शांति की बातें भी करी है और युद्ध शांति की बातें करेंगे तो द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद कर ले। वो इतने बड़े वीर रस के कवि हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति की जो ऐसी भाषा लिखी है ना कुरुक्षेत्र में, वो माननी पड़ेगी, एकदम हृदय को चीर कर आर पार हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि दिनकर जैसे कवि इतनी मार्मिक बातें लिख सकते हैं। और दिनकर का जब आप रश्मि रथी पढ़ेंगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में वीर रस के कवि दिनकर से नीचे नीचे है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय राष्ट्र कवि है तो प्रथम राष्ट्र कवि की बातों में द्वितीय राष्ट्र कवि की बातें आना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि कैसे मिली ये भी आपको किसी दिन मैं बताऊंगा, और उनको द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि कैसे मिली ये भी किसी दिन चर्चा का विषय है। देखिए राजत्व और शासन की बात जब आ गई है तो एक बार
मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस समय का राज था, उस समय की बातें थी, और यहाँ पर लेखक की खुद की सोच है कवि की, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तो अगर इसमें कुछ ऐसा आ रहा है आपको, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था जैसी चीज़ें आएंगी तो उसको आप इग्नोर करिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो शासन व्यवस्था है वही लागू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम भूप होकर भी कभी होते न भोगा सकते थे, रह कर विरक्त विधेय जैसे आत्मा भुगत सकते थे, कर्तव्य के अनुरोध से ही कार्य करते थे सभी, राजत्व में भी फिर भला हम भूल सकते थे कभी। हाँ, मेदिनीपति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे, होते प्रजा के अर्थ ही वे राज्य कार्य सकते थे, समतुल्य ही वे सौम्य उसको मानते थे सर्वदा, होता प्रजा का अर्थ संतान संस्कृत में सदा, देश प्रजा हित ही बढ़ाकर प्राप्त कर वे सर्वथा, ले भूमि में जल रवि उसे देता सहस्त्र गुना यथा, बन कर मृत स्थानीय भी हरते प्रजा का सोच थे, करते तदर्थ न पुत्र के त्याग में संकोच थे। देखिए कवि कह रहे हैं कि पुत्र का त्याग करना पड़े जनता के बदले तो संकोच नहीं करते थे राजा, और राजा को पुत्र प्रजा की भांति पालते थे। राजकार्य में आसक्त तो थे लेकिन इतने नहीं थे, राजकार्य में कभी भी उन्होंने कर्तव्य से अपना मुंह नहीं मोड़ा। हालांकि हम राजा थे लेकिन राजा होकर भोगा सकते कभी नहीं थे, फिर भी हमने कर्तव्य से अनुरोध से ही कार्य किया, कभी भी हमने प्रजा को दुख नहीं किया है। मद्यपि कायर ने मेरे राज्य में तस्कर कहीं व्यभिचारी तो फिर कहाँ जब तक व्यभिचारी नहीं, यो सत्यवादी नृप बिना संकोच कहते थे यहाँ, कोई बता दे विश्व में शासक हुए ऐसे कहाँ। कहते हैं कि मद्यपान करते थे, कायर नहीं थे, तस्कर नहीं थे, व्यभिचारी भी नहीं थे, व्यभिचारिणी तो फिर कहाँ जब तक एक व्यभिचारी नहीं, व्यभिचारिणी मतलब वेश्यावृत्ति तो थी नहीं जब तक व्यभिचारी आदमी नहीं हो। हाँ, सत्यवादी राजा कभी कभार संकोच कहते थे कि यहाँ कोई विश्व में ऐसे शासक हुए वो बता दे, मतलब कभी कभार सत्यवादी राजा भी ऐसी दाव कर देते थे, थोड़ा सा ऐसा घमंड था, बाकी इन्होंने कुछ कहा नहीं। और इस बात का क्या अर्थ है ये तो लिखने वाले ही जाने। प्राचीन भारत की एक झलक देखते हैं क्या होती थी। समयावरण से पार करके ऐतिहासिक दृष्टि को जो देखते हैं, आज भी हम पूर्वकालिक सृष्टि को जो दिखता है दृश्य ऐसा भारतीय विकास का प्रतिबिंब एक सजीव है जो स्वर्ग का आकाश का। कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि में प्रतिबिंब के पार जब देखते हैं उस ओर, तो पूर्वकालिक जो बातें थी वो ऐसी लग रही है जैसे स्वर्ग के समान हमारी धरती थी। अब भारत भूमि के बारे में फिर से वापस आ गई है बातें। ब्राह्मी स्वरूपा जन्मदात्री ज्ञान गौरवशालिनी, प्रत्यक्ष लक्ष्मी रूपिणी धन्य धान्य पूर्वा माल पालिनी, दुर्धारिणी स्वरूपा शत्रु सृष्टि लंकारी, वह भूमि भारत की है भूरी भावों से भरी, वे ही नगर वन शैल नदियों जो कि पहले थी यहाँ आज है आज पर आज, वैसी ही जान पड़ती कहाँ कारण कदाचित यही बदले स्वयं आज यहाँ है, अनुरूप ही अपनी दशा में दिखते सब साजिशें। कह रहे हैं कि भारत भूमि कैसी थी, ब्रह्मरूपिणी थी, जन्मदात्री थी, ज्ञान गौरव की शालिनी थी, लक्ष्मी रूपा थी और सृष्टि में लंकारी थी, और भारत भूमि सूरवीरों से भरी हुई थी। और यहाँ पर समासों के उदाहरण हैं, आपको कम से कम 3 से 4 प्रकार के समासों के उदाहरण हैं। अलंकार भी यहाँ पर इस छंद में खूब भरे हुए हैं, ठीक है। वे ही नगर वे ही शैल नदियाँ जो थी पहले थी, यहाँ पहले नगर शैल सब कुछ जो भी पर्वत आदि थे वो सब कुछ है, लेकिन अभी कुछ बदला सा जान पड़ता है, बदले स्वयं हम भी है और समय भी बदल गया है। भवन की बात चलती है, देखिए कैसे भवन है। चित्रित घनों से होड़ कर व्योम में फहरा रहे वे, किंतु उन्नत मंदिरों के किस तरह लहरा रहे, इन मंदिरों में से अधिक अब भूमि तल में दबा गए, अवशिष्ट दिखते ऐसे दिखते हैं अभी गए तब गए। कहते हैं कि कुछ मंदिर भूमि में चले गए तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे अभी गए हों, है ना। अभी देखती जलवायु क्या है हमारी यहाँ पर, पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है, आलस्य नाशक बल विलासक उस समय का नीर है आज भी वह किंतु अब पड़ता न पूर्व प्रभाव है, यह कौन जाने नीर बदला या शरीर स्वभाव है, उत्साह दे रहा जो स्वास्थ्य का वह दीर्घायु है, कैसे कहें कैसा मनोरम उस समय का वायु है, भगवान जाने आज कल वह वायु चलता ही नहीं, अथवा हमारे पास होकर वह निकलता ही नहीं। कहते हैं कि वायु जो हमारी थी वो प्राणवायु कही जाती थी, और आजकल ऐसी है कि वायु में सांस लेना भी दुर्गंध से पूर्ण हो गया है। कैसे, तो जाहिर सी बात है समय बदल गया है, कुछ जो वैज्ञानिकता के चक्कर में हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ाए हैं। तो वही बात है, पीयूष समीर लेकर प्रसन्न शरीर, हमारा शरीर जो प्रसन्न था बिल्कुल अमृत की तरह पीकर, और पवन हमारे यहाँ की बहुत अच्छी चलती थी, जलवायु बहुत अच्छी थी। अब प्रभात मतलब समय टाइम देख के बताया, प्रभात क्या पुनीत प्रभात है, कैसी चमत्कारी मही, अनुरागिणी उषा सभी को कर्म में रत कर रही, यद्यपि जगाती हमें भी देर तक प्रतिदिन वही, पर हम अविध निद्रा निकट सुनते कहीं उसकी कहीं
गंगादि नदियों के किनारे भीड़ छवि पाने लगी, मिलकर जल ध्वनि में गल ध्वनि अमृत बरसाने लगी। सहस्वर इधर श्रुति मंत्र लहरी, इधर जल लहरी, आहा तिस पर उमंगों की तरंगे। स्वर्ग में अब क्या रहा, कहते हैं स्वर्ग में क्या रहा, यहाँ सब कुछ है। गंगा किनारे आरतियाँ होती है, सुबह सुबह बहुत सारा गान होता है, लोग बाग आते जाते हैं, 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे भजन कीर्तन होते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है, लोग बाग ईश्वर को याद करते हैं। और वे कह रहे हैं कि हमारी जो पुनीत प्रभात है ऐसी ही कुछ हमारी चमकती हुई धरती है। हम सुबह लेट तक तो हम भी सोएं, लेकिन हमें कर्म का जो प्रभाव है वो जगा देता है। चारों तरफ हमारे यहाँ पर लोग बाग कर्म में लीन है। अब दान की बात है, देखिए सुस्नान के पीछे यथाक्रम दान की बारी हुई, सर्वस्व तक के त्याग की सानंद तैयारी हुई। दानी बहुत हैं किंतु याचक अल्प है। उस काल में ऐसा नहीं है जैसा कि अब प्रतिकूलता है हाल में। दिनकर ध्वजों से अर्घ्य पाकर उठा चला आकाश में, सब भूमि शोभित हो उठी अब स्वर्ण वर्ण प्रकाश में। वह आंतरिक आलोक इस आलोक में ही मिल गया, रवि का मुकुट धारण किया, स्वाधीन भारत खिल गया। कहते हैं कि जो सूर्य दिखते हैं, भगवान सूर्य जब दिखते हैं तब अर्घ दिखते हैं लोग बाग, और उसी समय पे कुछ दान देते हैं। इसी प्रकार की बातें जो थी वो कौन करता था, भगवान जब अस्त होते थे तब दानवीर कर्ण कुछ दान देता था और वो चूक कर नहीं जाता था। तो वही बात है कि यहाँ पर समय ऐसा लग रहा है कि उसने जो है हमारा जब दिन ऐसा लग रहा है जैसे उसने सूर्य का मुकुट धारण कर लिया है और स्वाधीन भारत खिल गया है। वही बात है कि स्नान के पीछे दान कर्म की बारी होती है और याचक को कभी खाली नहीं भेजा जाता है, चाहे प्रतिकूलता कैसी भी रही हो। और अब का समय ऐसा है कि समय थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है। अब गोपालन की बात आ जाती है, गाय पालने की। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दूध है अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धेनुएं प्रत्येक ग्रह में है दुही जाने लगी, या शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी। धृत आदि के आधिक्य से बल वीर्य का सुविकास है। क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है उस समय गोवंश पलता वह समय मरता वही, क्या एक हो सकती वह एक यह और भारत वहीं। कहते हैं कि भारत भूमि एक हो सकती है क्या, जो पहले थी वही। उस समय पर लोगों में इतनी अधिक शक्ति थी, घी खाकर के लोगों में शक्ति आती थी। गाय का जो दूध था वो एक अमृत के समान था, और आज दूध की नदियाँ उस समय पर लहराने लगती थी, हर घर में गाय पाली जाने लगती थी। लेकिन ऐसा आजकल नहीं है, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। देखिए होमाग्नि की बात चल रही है। निर्मल पवन जिस शिखा को तनिक चंचल कर उठी, होमाग्नि जलकर द्विज गहों में पूर्ण परिमल भर उठी। प्राची दिशा के साथ भारत भूमि जगमग जग उठी, आलस्य में उत्साह की सी आग देखो जल उठी। कहते हैं कि होमाग्नि ऐसी थी जो चंचल चारों तरफ चलती थी और चारों तरफ सुख शांति की लहर जगा जाती थी। भारत भूमि को उत्साह की लहर में उठा जाती थी और चारों तरफ जगमग जगमग जलती थी। अब मंदिरों की बारी आई। देवालय नर नारियों का मंदिरों में आगमन होने लगा, दर्शन श्रवण कीर्ति मनन में मग्न मन होने लगा। ले ईश चरणामृत मुदित राजा प्रजा अति चाव से कर्तव्य दृढ़ता की विनय करने लगे संभाव से। श्रद्धा सहित किस भांति हरि का पुण्य पूजित हो रहा, वर वेद मंत्रों में मनोहर कीर्ति कुजन हो रहा। अखिलेश की उस अति अति होरहारणी आरती को देख लो, असमर्थ मूक समान मुखरा भारत को देख लो। माफ करिएगा, यहाँ पर प्रसंग है कि समान रूप से लोग बाग पूजा करते थे, एक साथ बैठकर करते थे। हो सकता है तीनों वर्ग करते हों, लेकिन चौथे वर्ग को तो वो बुलाते ही नहीं थे। मैं देखिए ऐसा है, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ, क्योंकि प्रसंग बस बातें जो आ जाती है वो बाद में हमारे ध्यान में आती नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कालाराम मंदिर के लिए प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह किया, महार सत्याग्रह भी किया था एक पानी के लिए। तो इस प्रकार की बातों को हमें भुलाना नहीं चाहिए। हालांकि भारत भारतीय हमारा गर्व है, कोई बात नहीं है। नारी नरों का मंदिरों में प्रवेश था ये कह रही हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी बातें जो हमारे पूर्वज थे उनसे सुनी नहीं कि वो मंदिर में कभी गए थे। हाँ, स्त्रियों का प्रवेश तो उस समय भी नहीं था, अभी भी बहुत मुश्किल से कई जगह पर। हमारे गांव में ऐसा होता है, श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर कभी कभार स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। हम तो मंदिर में जाते ही नहीं हैं। आगे देखिए, अतिथि सत्कार। अपने अतिथियों से वचन जाकर गृहस्थों ने कहे सम्मान आप सामान्य आप यहाँ निशा में कुशल पूर्वक तो रहें, हमसे हुई चूक जो कृपया क्षमा कीजिए, उचित न हो तो आज भी यह घेय पावन कीजिए। कहते हैं कि अतिथि सत्कार ऐसा था कि किसी अतिथि को ठहराया, उसके बाद में उससे हम दूसरे दिन जाकर के कुछ क्षमा मांगते थे कि कुछ अगर भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो आपके सत्कार में तो क्षमा कीजिए, और अगर कोई ऐतराज़ नहीं है तो आज भी आप यहीं रुकिए, है ना। और अतिथि तो सत्कार के बदले में कहेगा ही शुक्रिया। पुरुष प्रवर उस काल के कैसे हो सदाए है, हाँ संसार को उनका
कोई ऐसे कैसा समुज्ज्वल कर रहा, तन में अलौकिक कांति है, मन में महासुख शांति है। देखो न उसको देखकर होती सुरों की भ्रांति है। मस्तिष्क उनका ज्ञान का विज्ञान का भंडार है सूक्ष्म बुद्धि विचार उनका विपुल बल प्रस्तार है। नव नव कलाओं का कभी लोकार्थ आविष्कार है, आध्यात्म तत्वों का भी कभी उद्गार प्रचार है। कहते हैं कि पुरुष ऐसे थे यहाँ पर जो वचन के पक्के थे, अलौकिक कांति थी उनमें, मुख मुद्रा ऐसी थी कि एकदम चंद्रमा की भांति उनका मुखमंडल दिग्मान था, मस्तिष्क उनका ज्ञान में था और विज्ञान का भंडार था, सूक्ष्म बुद्धि विचार उनका विपुल बल विस्तार भी बहुत अच्छा था। अब स्त्रियां भी कैसी थी देखिए, पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल प्रसार प्रमाण कर फिर भी विनती भगवान से, विश्वेश हम अबला जनों के बल तुम्ही हो सर्वदा, पतिदेव मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। कहते हैं कि स्त्रियां ऐसी थी जो भगवान से प्रार्थना करती थी हमेशा कि हे प्रभु आप ही हमारे बल बुद्धि विद्या सब कुछ हो, हमारी जो है घर गृहस्थी और पतिदेव की बुद्धिमती और हमारी रति भी चलती रहे सदा। है प्रीति और पवित्रता की मूर्ति शिवे नारियां, हैं गेहे में वे शक्ति रूपा देह की सुकुमारियां, गृहिणी तथा मंत्री स्वपति की शिक्षिता हैं वे सती, हैं से ही नहीं है वे जैसी आजकल की श्रीमती। घर का हिसाब किताब सारा है उन्हीं के हाथ में, व्यवहार उनके हैं दायमा सब किसी के साथ में, पाक शास्त्र में शारदा और वैधक जानती, सबको सदा संतुष्ट रखना धर्म अपना मानती, आलस में अवकाश को वे व्यर्थ ही खोती नहीं, दिन क्या निशा में भी कभी पति के प्रथम सोती नहीं, सीना पिरोना चित्रकारी जानती है वे सभी, संगीत पर गीत गंदे वे गाती कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखना था आपको। इसको आपने कहीं सुना होगा आजकल की स्त्रियों से तुलना करते हुए, है ना। तो वे कह रहे हैं देखिए कैसी पुरानी स्त्रियाँ थी, आजकल की स्त्रियों पर थोड़ा सा इन्होंने तंज कस दिया है। प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी हमारी थी, बहुत शक्ति रूपा थी, वे सुकुमारी थी, गृहिणी थी और पति की मंत्री भी थी, साथ साथ पति को हर प्रकार की सलाह देती थी। पति की मंत्री तो आज भी है भैया, आजकल की श्रीमती हो कैसी भी, लेकिन पति की मंत्री तो आज भी है। घर का हिसाब किताब स्त्रियाँ आज भी कई जगह देखती है, हालांकि पति चाहे कितना भी हिसाब देख ले, लेकिन घर का हिसाब तो पत्नी ही देखती है। पाक विद्या विशारदा है और वैदक भी जानती थी। घर में छोटी मोटी परेशानियाँ हो जाती थी तो स्त्रियाँ अपने आप में वैद्य होती है, और ये आज भी होती है, पहले भी होती थी। और कभी आलस में उन्होंने अवकाश तो किया ही नहीं, कभी उन्होंने अपने काम से छुट्टी पाकर तो सोई नहीं, फिर भी रात में भी कभी कभी पति से पहले कभी नहीं सोई, चाहे पति कितना भी लेट सोए, लेकिन चित्रकारी सोना पिरोना इत्यादि वो करती रहती थी, चाहे कितना भी काम उनके पास हो। संसार यात्रा में स्वपति की वे अटल अशांति है दुख में धीरता में सुख में सदा वे शांति है, शुभ सांत्वना है शोक में वे औषधि रोग में, संयोग में संपत्ति है बस में है विपत्ति वियोग में। कैसे देखिए, संसार यात्रा में खुद पति की अटल अशांति है। संसार यात्रा में अशांति का मतलब कभी भी नहीं रुकने वाली, शांति तब होती है जब व्यक्ति रुक जाता है, मतलब जीवन यात्रा रुक जाती है, मतलब मर जाता है, तो पति को मरने नहीं देती है ना। और दुख में धीरता है पति की, जैसे पति दुख में होगा तो उसकी धीरता उसकी पत्नी है। सुख में शांति होती है पत्नी सुख में शांति होती है, और शुभ में सांत्वना होती है, शोक में शुभ सांत्वना होती है, शोक में वे अच्छी सांत्वना देने के, और औषधि रोग में बन जाती है, संयोग में संपत्ति होती है, बस में विपत्ति वियोग में होती है ना। विपत्ति जो होती है वियोग में होती है। संतान कैसी होती थी पहले की देखिए, जब हैं स्त्रियां यों देविया संतान क्यों उत्तम न हो, उन बालकों के सरल सुंदर भाव तो देखो अहो, उषागमन से वे जाग वे ईश गुण गाने लगे, या कुंज फूले देख बंदी भृंगु उड़ाने लगे है। हष्ट पुष्ट शरीर से माँ बाप के वे प्राण हैं, सर्वदा करते दृगों की भांति उनका त्राण है। वे जाए जब तक गुरुकुलों में ज्ञान का घर है, जहाँ तक उन्हें कुछ पढ़ाती आप माताएं यहाँ है, ठीक पुत्रों के सदृश सुपुत्रियाँ का मान भी, क्या आज की सी दशा जो हो न उनका ध्यान भी, उस समय के जन अब से जो उन्हें समझने भला होंगे न दोनों नेत्र जिसको एक से प्यारे भला। कहते हैं कि स्त्रियों को भला समझा जाता था उस समय पे, पुराने समय पे नहीं समझा जाता था, लेकिन जब कभी लिख रहे हैं तब तो भला समझा जाता था, लेकिन वो दो नेत्रों की बजाय एक नेत्र का आदमी होगा जो ऐसा सोचता था। और कह रहे हैं कि यहाँ के जो लड़के थे, बच्चे थे, वो अष्टपुष्ट बलि होते थे, माँ बाप की प्राण और शक्ति होते थे। गुरुकुलों में जब तक जाते थे उससे पहले माताएँ उन्हें घर पर पढ़ाती थी, और वे जो सूर्योदय से पहले ही नहा धो के तैयार हो जाते थे और उत्तम काम करते थे। और जो उनके पक्षी इत्यादि होते थे कभी कैद में जो कर ली जाते थे, उनको उड़ा देते थे सुबह सुबह ही। ठीक है, देखो आहा वे पुत्रियाँ हैं या विवक की वृद्धियाँ, उत्कीर्ण मानो हुई प्रत्यक्ष उनके हृदयाँ। हा अब उन्हीं के जन्म में से हम डूबते हैं शोक में, पर हो उनका जन्म तो हो पुत्र के कैसे लोक में।
कहते हैं कि पुत्री के जन्म में हम शोक में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पुत्री नहीं हो तो हम कैसे जिएं, ये कह रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें और है, देखिए, फीस, भिक्षा, शिक्षा, सब कुछ, राजा, अनिवार्य शिक्षा, चारित्र, ये सब कुछ आपके यहाँ पर दिया गया है। संतान के आगे तपोवन है। तपोवन देखिए, मृग और सिंह तपोवन में साथ ही फिरने लगे, शुचि होम धूप उड़े कि सुंदर सुरभि घन गिरने लगे, ऋषि मुनि मुदित मान में यथाविधि हवन क्या करने लगे, उपकार मूलक पुण्य के भंडार से भरने लगे। वे सौम्य ऋषि मुनि आजकल के साधुओं जैसे नहीं, कोई विषय उनसे छिपा हो, विज्ञ वे ऐसे नहीं, हस्तामलक जैसे उन्हें प्रत्यक्ष तीनों काल है, शिव रूप है तोड़े उन्हें बंधनों के जाल है। शिव रूप मतलब जो योगी बाबा इत्यादि होते थे वो शिव के भक्त माने जाते, शिव के रूप माने जाते थे, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इत्यादि। तो वो देखिए, सिंह और मृग एक ही वन में तपोवन के साथ साथ फिरते थे, और बाघ बकरी चाय का मैंने पहले भी उदाहरण दिया था आपको, और एक मृग और सिंह दोनों एक साथ में पानी पीते थे, ऐसा भी उदाहरण हमारे यहाँ पर होता है। और एक उदाहरण जो भरतमुनि का मैंने आपको दिया था, तो क्या था, दुष्यंत का उदाहरण था। भरतमुनि के जो पुत्र थे दुष्यंत, वो शेर के जबड़े में से दांत गिनते थे और शेर के बच्चे को धमकाते थे, अरे तू भाग जा नहीं तो पिटेगी, शेरनी का बोलते थे, सुना होगा आपने एक कविता, है ना। तो वही बात है यहाँ पर, ऋषि मुनि इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े यहाँ पर जो है हुए थे, और वो हाथ में आमलक रखकर जैसे आर पार देख लेते थे, वैसे वो भविष्य को आर पार देख लेते थे, है ना। वे ग्रंथ जो सर्वत्र ही गुणवान थे मंडित हुए, पढ़कर जिन्हें संसार के तत्वज्ञ जन मंडित हुए, वे आज भी थोड़े बहुत है नष्ट होने से बचे। वे उन्हीं तप के धनी ऋषि मुनियों के रचे, कुछ पानी पाकर भी उन्हें डरता, स्वयं वज्री सदा है तुच्छ उनके निकट, यद्यपि सुरप की संपदा, यद्यपि उजटवासियाँ तदपि वह तत्व उनके पास हैं, आकर अलेक्जेंडर सदृश सम्राट बनता दास है। अलेक्जेंडर कोई सम्राट था जो यहाँ करके दास बन जाता है। अलेक्जेंडर मतलब वही सिकंदर आपका। और वही बात है कि यहाँ पर जो ग्रंथ थे वो एक तरीके से गुरुमान से मंडित थे, मतलब बहुत तरीके से उनमें गुरु महिमा, और साथ ही साथ जो है गुरुमान मतलब यहाँ उच्च बुद्धि की बात हुई है ना। ऋषि मुनियों ने रचे थे ग्रंथ, कभी भी वो फर्जी नहीं होते थे। गुरुकुल की बात है, देखिए, विद्यार्थी को जागकर गुरुदेव का वंदन किया, विद्यार्थी ने जागकर गुरुदेव का वंदन किया, निज नित्य कृत्य समाप्त करके अध्ययन में मन दिया, जिसे ब्रह्मचर्य व्रत बिना है आज हम सब रो रहे, उसके सहित वे धीर होकर वीर भी हो रहे। ब्रह्मचर्य के साथ साथ में लोग बाग वीरत्व को भी धारण करते थे। ऐसे जो है ब्रह्मचर्य बालक आज कहाँ हैं। भीष्म पितामह, कर्ण, आचार्य द्रोण इत्यादि जो थे वो यूँ कहें कि ब्रह्मचर्य थे और फिर भी वे वीर थे। आगे देखिए, पाठ, आधार आर्य के अटल जातीय जीवन प्राण का है, पाठ कैसा हो रहा श्रुति शास्त्र और पुराण का, हे राम हिंदू जाति का सब कुछ भले ही नष्ट हो, पर यह संगीत उसका फिर भी यहाँ सुस्पष्ट हो। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, ये कैसी विकटता चल रही है हमारे जो देश में, हमारे जो भारत देश में हमारे भारतीयों का जो पाठ है वो नष्ट किया जा रहा है, आप उन्हें कम से कम बचने दो, हमारे देश की इतिहास, संस्कृति, कला इत्यादि को पढ़ाने दो। फीस की बात आती है, पढ़ते शास्त्रियों शिष्य पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं, दे वस्त्र भोजन भी स्वयं कुलपति पढ़ाते थे, उन्हें बस भक्ति से संतुष्ट हो एक दिन बढ़ाते हैं उन्हें। कहते हैं कि बिना फीस के और खुद की तरफ से खर्चा करके भी गुरु उन्हें पढ़ाते थे, शिक्षकों को, और शिष्यों को, और ये उदाहरण हमारे समक्ष है, कोई नई बात इसमें है नहीं है। भिक्षा कैसी होती थी देखिए, वे ब्रह्मचारी जिस समय गुरुदेव के आदेश से पहुँचे नहीं भिक्षार्थपुर में, बाल रूप महेश से ले सात्विक भिक्षा प्रथम ही गृहणियाँ हर्षित खड़ी करने लगी, उन्हें प्रतीक्षा द्वार पर होकर खड़ी हैं, आजकल की भांति वे भिक्षा नहीं अपमान की है, प्रार्थनीय गृही जनों को यह स्वयं व्यवस्था दान की। वे ब्रह्मचारी भिक्षुक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भूपाल भी पथ छोड़कर जन उन पर दिखाते भक्ति हैं। मतलब ऐसी भक्ति हमारे यहाँ पर थी कि एक बार तो राजा भी पद छोड़ करके उनकी भक्ति करने लग जाते थे, और उदाहरण है राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद, जो कि बाद में जाकर के ऋषि बने। और ऊपर भी यही बात है कि गुरु के आदेश पर राजा भर्तृहरि अपनी ही पत्नी से माता कहकर भिक्षा लेकर आते हैं, तो वही बात है, सबसे पहले उसे अपने ही घर को मिला। अब राजा कैसा होता है, देखो महीपति उस समय के हैं, प्रजापालक सभी रहते हुए उनके किसी को कष्ट हो सकता, कभी किसी भांति पावे कर न, यदि वे न्याय से शासन करें, जो अनिति करे कहीं तो वे वेन की गति से मरे। कहते हैं कि कभी भी अन्याय नहीं होने देते अपने राजा अपनी प्रजा के साथ में, अगर अन्याय हो जाता था तो राजा अपनी आपकी जो है बलि दे देता था, अपने आप को न्याय की भेंट चढ़ा देता था। ऐसा हमारे यहाँ पर एक राजा हुआ था, श्रीमान
लाल बहादुर शास्त्री, कभी गलती से उनके समय पर एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी और वे ट्रेन दुर्घटना में उस समय पे जो रेल मंत्री थे उन्होंने उसी समय तत्कालीन समय इस्तीफा दे दिया था। अपनी कार्यकाल में वे ऑन ड्यूटी शहीद हुए थे और फिर बॉर्डर पर शहीद हुए थे ताशकंद समझौते के दौरान। अनिवार्य शिक्षा देखिए है खोजते से कहीं द्विज मूर्ख मिल सकते नहीं, अनिवार्य शिक्षा के नियम है जो हिल सकते नहीं, यदि गांव के द्विज एक भी विद्या ने विधि पूर्वक पढ़े तो दंड दे उसको नृपति, फिर क्यों न शिक्षा बढ़े। कहते हैं कि गांव के जो है शासन संभालने वाले लोग हैं वो ब्राह्मणों को अनिवार्य शिक्षा के लिए बार बार प्रेरित करते रहते थे और अनिवार्य शिक्षा उन्हें होती थी। यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की बात है और किसी की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नित्य विप्रों के यहाँ बस ज्ञान चर्चा दिखती, सुख सारिकाएँ भी जहाँ शास्त्रार्थ करना सीखती, कोई जगत को सत्य कोई स्वप्न मात्र बता रहा, कोई शकुनी उनमें वहाँ मध्यस्थ भाव जता रहा। कहते हैं कि जो व्यवस्था थी वो ऐसी ही थी कुछ, तो यहाँ पर कवि ने चर्चा करने की कोशिश नहीं करी, आगे चर्चा करेंगे जब हम भी देखेंगे कि किस प्रकार के विचार थे कवि के। हम ऐसे कह नहीं सकते कि कवि जो है पक्षपात से थे ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्राह्मण आदि को वहाँ के लोग बाग पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। आगे देखिए एक ये लास्ट उपखंड है चारित्र। देखो कि सबके साथ सबका निष्कपट बर्ताव है, सब में परस्पर दिखता प्रेम का सद्भाव है, वे फले फूले भला वे जो न हिलमिल कर रहे, वे आर्य ही क्या यदि कभी परिवाद निज मुख से कहें। कभी भी शिकायत नहीं करते थे वे और एक दूसरे में हिलमिल कर रहते थे और सदा प्रेम उनमें परस्पर दिखता था, तो वे कैसे आगे नहीं बढ़े। ठग और चोर कहीं नहीं, धर्म का अति का ध्यान है, देखे न देखे कोई देवता देखता भगवान है, सुना पड़ा हो माल किंतु जा नहीं सकता कहीं, कोई प्रलोभन शांति मन को है बुला सकता नहीं। कहते हैं कि कोई प्रलोभन भी अगर आ जाए, कोई खाली सूना माल पड़ा हो, लेकिन बाद में उसे पछतावा इस प्रकार होता है कि वो अपने आप में पछता करके उसे देकर आते हैं वापस। कभी भी ऐसे सूने माल पर कोई हाथ मारता नहीं, हालांकि मार भी ले तो भी की बात है। यदि झूठ कहने पर किसी का टिक रहा सर्वस्व भी, तो भी कहेगा सत्य वह, क्योंकि मरना है कभी। पंचायतों के समय पर दृष्टांत ऐसे दिखते हैं, धर्म का सब पाठ मानो गर्भ में ही सीखते हैं। पंचायतों के समय धर्म और सत्य की बात आती है, लोग बाग सत्य की गवाही देते हैं और चाहे उनके बदले में उसे कितनी ही बड़ी वैभवता मिल जाए। है भाव सबके आननों पर ईश्वरीय प्रसाद के, इस लोक में उनके हृदय आधार हैं आह्लाद के, मरते नहीं वह मौन वे जो फिरते उन्हें मारना पड़े, करते नहीं वह काम जो उन्हें धारना पड़े। बस विश्वपति में नित्य सबकी वृत्तियाँ विश्वपति में नित्य सबकी वृत्तियाँ हैं लग रही, अंतःकरण में ज्ञान मणि की ज्योतियाँ है जग रही, कर्तव्य का ध्यान उनको है सदा व्यवहार में, पद्म पत्र विवाह संभा रहते सुखी संसार में। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी लोग बाग सत्य कहने से चूकता नहीं था और अंत में लेखक कह रहे हैं कि सब में सबके जो है आनंद का मतलब है मस्तक सिर में ऐश्वर्य भाव था। ऐश्वर्य भाव का मतलब कि ईश्वर को स्मरण करने के लिए, और हृदय सभी का खुशी का आह्लाद का आधार था। आह्लाद खुशी को कहते हैं ना, इसमें आधा है, ला और दे है, ध्यान रखिए। मरते नहीं वे मैं मौन, कभी वो मौन कभी मरते नहीं थे, मतलब कभी भी कुछ छुपा के मरते नहीं थे, कभी बस सारी चीज़ें बता देते थे। आगे कभी प्रार्थना कर रहे हैं कि बस ईश्वर से विश्वपति से एक बात है कि नित्य सबकी वृत्तियाँ रहती है, सब लग रही है, अंतःकरण में ज्ञान मणि में ज्योतियाँ सबकी जग रही है, कर्तव्य का भी ध्यान है सबको सदा व्यवहार में। तो ये कह रहे हैं कि पद्म पत्र विवाह संभा सभी रहते थे, मतलब कि कमल के पुष्प की तरह, कमल के पत्ते की तरह, जो कमल के पत्ते पर बैठ कर नाव तैरते हैं, उस प्रकार की उसकी भांति सारा संसार तर जाए, हमारा देश तर जाए, इस प्रकार की कुछ आशीर्वाद तो है ईश्वर। अब विचार की बात आती है, विचार भी छोटा है लेकिन फिलहाल इसमें बहुत सारे भाग और भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही लेते हैं एक बार विराम। अगले सत्र में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।